आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे परमेश्वर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। जो कॉन्फिडेंस आपने हमारे अंदर डाला है, हम उस कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपना मन, अपने हृदय का ध्यान स्वर्गीय सिंहासन पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाते हैं जहां मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए सब काम को पूरा किया और स्वर्गीय स्थानों में आप बिठाए गए और हमेशा के लिए आप वहां विश्राम में हैं, क्योंकि सब काम आपने पूरा कर दिया। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको आज के दिन में आपने हमें प्रवेश कराया ताकि हम एक बार फिर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सकें। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग आने वाले हैं, उन सब को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। आपकी इच्छा आज उन सब के जीवन में परमेश्वर आप पूरी करने जा रहे हैं। धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद प्रेज एंड वर्शिप के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप हमें पूरा समय लीड करेंगे। हम आपकी लीडिंग चाहते हैं, हम आपकी लीडिंग चाहते हैं कि आप हमें लीड करें। प्रभु, आज आपने हमारे लिए जो ताजा मन्ना तैयार करके रखा है, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे आज ताजा वचन रिसीव करने जा रहे हैं प्रभु, जो हमारे भीतर, हमारे मनों को ट्रांसफॉर्म करता है। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देने वाले प्रभु हैं आप, और आज भी आपके अनुग्रह की बहुतायत में से हम रिसीव करने जा रहे हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए स्वर्ग को हमेशा के लिए खोल दिया है। स्वर्ग हम सब के ऊपर हमेशा के लिए खुला हुआ है, क्योंकि यीशु आपने हमारे पापों के लिए जो कीमत चुकाई है, उसके लिए हर विश्वासी के ऊपर स्वर्ग खुल गया है। आज हम स्वर्ग के खुलने की इंतजार नहीं करते कि हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। आज हम जानते हैं कि हम आशीषों के नीचे हैं। स्वर्ग हमारे जीवन के लिए खुल चुका है और हम निरंतर आपसे रिसीव करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुल जाए दरवाजे, मिल जाए
छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए इतना सुंदर काम कर दिया कि वचन में लिखा है कि मैं दूध पीवियों के मुंह से भी, जो दूध पीने वाले दांत जिनके अभी नहीं टूटे, वो भी मेरे वचन को समझ जाएंगे, वो भी मेरी दया को समझ जाएंगे, वो भी मेरे प्यार को समझ जाएंगे और मैं उनके मुंह से अपनी स्तुति लूंगा। हाँ प्रभु, आपका प्यार महान और गहरा प्यार है, लेकिन उससे आपने इतना साधारण करके, हमारे लिए इतना सिंपल करके हमारे दिलों में पहुंचा दिया कि हम सच में स्तब्ध हो जाते हैं। हमारे लिए सच में शब्द कम पड़ जाते हैं हमारे पास कि हम किन शब्दों से आपको धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया।
हालेलुया। हम जब पापों में डूबे हुए थे, वो हमें पापों से उद्धार दिलाने आया। एक भी इस संसार का व्यक्ति नाश ना हो, वो इस कारण आए। प्रभु यीशु, पिता की इच्छा थी कि एक भी आत्मा नाश ना हो, इसीलिए आप आए पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपने हम सबको बचाने के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, अपने हाथों पर कीले, पैरों पर कीले ठुकवाए, कांटों का मुकुट पहना। प्रभु, जो दुख हमें सहना था वो सब आपने अपने ऊपर पहले ही सह लिया, आज से 2000 साल पहले, ताकि आज हम आजादी में, छुटकारे में चल सके। और आज हम पूरी रीति से शांति में हैं, आनंद में हैं, छुटकारे में हैं, आपकी भरपूरी सफलता और विजय में चलते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, नया और जीवित मार्ग आपने हमारे लिए तैयार किया है, और हम इस मार्ग पर हर समय उत्सव मनाते हुए चलते हैं। हम उत्सव मनाते हुए चलते हैं, क्योंकि इस सफर में आप हमारे अंदर, हम में, हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी ओर हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आप आखिरी क्षण के भी प्रभु हैं। हम कितनी भी गलतियां करते हैं, कितना भी रोज असफल होते हैं, पर आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमारी निर्बलताओं में हमारा बल है आप। जब जब हम निर्बल होते हैं, तब तब आपकी सामर्थ हम में काम करती है, हमें संभालती है। इसीलिए आपने कहा, मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम ब्लेस्ड है। हमारे पास सब कुछ है पहले से ही। कभी घटी होने पर जरूरत पड़ती है, पर हमें कभी कोई घटी होगी ही नहीं, इसलिए हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जरूरतें हमारे समय आने से पहले ही आप प्रोवाइड करा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, नामों नाम आप सबको आशीष दे। ये आपकी प्रिय संतानें हैं प्रभु, और आप चाहते हैं प्रभु ये आज आपसे, आपके वचन को सीधा सीधा आपसे अपने हृदय में ग्रहण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, मेरी भी आप मदद और सहायता करेंगे। धन्यवाद देती यीशु, मुझे अपना मार्ग बनाकर आप अपनी महिमा के लिए यूज करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। क्या वचन हम लोग लास्ट वीक शेयर कर रहे थे? और मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर चाहते हैं हमारा मन चिंता मुक्त हो, डर मुक्त हो। किसी भी प्रकार की चीज जो इस दुनिया में है, जो इस संसार में हम लोगों ने बचपन से, हम जिसको नॉर्मल समझते आए हैं, जिन बातों को, उन चीजों से हमारा मन मुक्त होना चाहिए, और धीरे 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 हमारा मन परमेश्वर के अनुग्रह में दृढ़ होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। एक आयत देखूंगी ना, रोमियो 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं
तुमसे परमेश्वर की दया, सब बोलो दया, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए, ठीक है, दंड नहीं, परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए मैं तुम्हें ये बात विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आगे भी नेक्स्ट आयत में देखेंगे, आगे लिखा है इस संसार के सदृश, मतलब जैसे, इस संसार के सदृश ना बनो। हम कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं, ठीक है। तो वचन हमें क्या बोल रहा है? इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर की दया याद दिलाते हुए मैं तुम्हें कहता हूं, ठीक है, कि उसकी दया को याद रखो, उसके अनुग्रह को याद रखो, उसके प्रेम को याद रखो, और इस संसार के जैसे मत बनो। बहुत इन्फ्लुएंस है इस संसार में, बहुत इन्फ्लुएंस है इस संसार की बातों में, बहुत प्रभाव है इस संसार की बातों में। और वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें चिताता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए तुम्हें ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम अपने शरीरों को, आत्मा को नहीं, कि अपनी आत्मा को, अपने शरीरों को, अपने मन को, शरीर को, मन को, आत्मा को परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर के पास जीवित बलिदान चढ़ाओ, मैं आगे भी और एक्सप्लेन करूंगी। और इस संसार के जैसे मत बनो, ठीक है। संसार में बहुत प्रभाव है, हम लोगों को खुश करने के लिए, लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए, कि लोग हमें स्वीकार करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे अच्छा कहें, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे प्यार करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे दोस्त हों। तो वचन में लिखा है इस संसार के सदृश नहीं बनना हमें, यानी कि पहले अपने मन में हमें ये देखना है, मुझे संसार का अप्रूवल नहीं चाहिए, मुझे लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए, मुझे लोगों से रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं करनी कि मैं लोगों के हिसाब से कितना अच्छा हूं, कितना अच्छा नहीं हूं। तो इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना, क्योंकि इस संसार के लोग परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की कृपा को नहीं जानते हैं, ठीक है। हम लोग परमेश्वर के प्यार को जानते हैं, हम परमेश्वर की दया को जानते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं। आमेन। तो वही हमें याद दिला के कह रहा है कि तुम आज उस प्रेम को, दया को, अनुग्रह को जानते हो। आगे वो कह रहा है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, ये एक पार्ट है, वो एक तो बोल रहा है कि संसार के सदृश ना बनो, ठीक है, पर वो आगे बता रहा है ये कैसे संभव है कि संसार के सदृश हम काम ना करें, इस संसार के हिसाब से ना सोचें, इस संसार के का जो दृष्टिकोण है चीजों को देखने का वो हमारा ना हो। जैसे ही संसार चीजों को देखता है या विचार करता है वो हमारा ना हो। वो कैसे होगा? लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कैसे होगा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। सेकंड पार्ट में क्लियर किया है, तुम्हारा चाल चलन। चाल चलन क्या होता है? बाहरी व्यवहार, हमारा बिहेवियर, जो भी हम बाहर से करते हैं। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो हमारा बाहरी चाल चलन किससे बदलता है? हमारी कोशिशों से, हमारे एफर्ट्स करने से कि नहीं अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं अब मैं बुरा नहीं मानूंगा, नहीं अब मैं पाप नहीं करूंगा। क्या हमारा ऐसे सोचने से हमारा जीवन चाल चलन बदलता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन में हमारा चाल चलन, हमारा बाहरी व्यवहार, हमारा बाहरी बर्ताव, जो चीजें हमें अपने में पसंद नहीं आती है, जो हमें अपने में अच्छी नहीं लगती हैं, वो कैसे बदलती हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब हमारे मन का नवीनीकरण होता है, परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं, उसके द्वारा हमारा अंदर मन बदलता चला जाता है। आमेन, आमेन। मन के प्रभाव के बारे में मैं अगर बात करूं, मन हमें दिखाई तो नहीं देता,
नहीं ना। लेकिन जब कोई आपको अपशब्द कहता है, बुरा कहाँ लगता है? जब आपको अपने प्रति कहीं से कोई पता लगता है, अफवाह, कि किसी ने मेरे बारे में अफवाह उड़ाई, बुरा कहाँ लगता है? तो पता लगता है ना, मन है वहां पे, ठीक है, मन है वहां पर। कोई भी बुरी सोच आती है, कोई भी बुरी कल्पना आती है, कोई भी आपके अंदर ऐसा नेगेटिव इमोशन आता है, नकारात्मक भावना आती है, वो कहाँ आती है? मन में आती है। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हारे मन का, जब तुम्हारा भीतर का जो मन है, जब वो नया होगा, परमेश्वर के दया से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के प्रेम के वचन को सुनने से, जब आप उसे अपने लिए रिसीव करोगे, तो तुम्हारा बाहरी चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। आपको, अगर आप अपने जीवन को पसंद नहीं कर रहे, आप कहते हैं मेरे पास थक गया हूं, अब मुझे मेरा जीवन ना, अब मुझे अपना जीवन बदला हुआ देखना चाहता हूँ, बस अब मुझे ना परेशान हो गया अपने इस रूटीन की जो मेरे बिहेवियर है, मुझे इसमें बदलाव देखना है, मैं बदलाव चाहता हूं। सिर्फ ऐसा कह देने से बदलाव नहीं आता। कैसे बदलाव आता है? जितना आप परमेश्वर की दया को सुनेंगे अपने लिए, जितना आप परमेश्वर के प्रेम को सुनेंगे अपने लिए, जितना आप यीशु के पूरा हुए कार्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को सुनेंगे अपने लिए, आपका भीतरी मन बदलता चला जाएगा। हमारे मन के नए हो जाने से, इसको बोलते हैं मेटानोया, इसको यूनानी में बोलते हैं मेटानोया, मन का बदलना, मन फिरना। हमारे मन, जितना हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारे मन का बदलाव होता है, मन का नवीनीकरण होता है। आमेन। हमारे जीवन में हम कितने सफल हैं या असफल हैं, इसका आधार इस एक बात पर है कि हमारा मन कितना बदला है। हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, हम, क्योंकि हमें मालूम नहीं है सच्चाई, ठीक है। तो हम अपने जीवन में कितने सफल हैं या असफल हैं, ये इसी बात पर है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए कितना सुनते हैं। और अगर आप परमेश्वर के वचन को, सपोज आज आपका जीवन यहाँ है, ठीक है, आज आपका जीवन यहाँ है, तो परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में अभी तक अहमियत नहीं दी थी। आपने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अहमियत देनी शुरू की, ठीक है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देना शुरू करते हैं, आपका जीवन यहाँ नहीं रहता, आपका जीवन भी, उसका भी स्तर ऊंचा होता है। जितना आप वचन को अहमियत देंगे, उतना आपके जीवन का स्तर ऊंचा होगा, यानी कि आप अपने जीवन में उतना ही सफल व्यक्ति होंगे, ठीक है। इसके लिए ये नहीं कि आप कितनी कोशिशें कर रहे हैं अपनी, ये नहीं कह रही मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कितने आज्ञाकारी बन रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कितनी चर्च के अंदर कितनी सेवा करते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कितना, आपकी चर्च अटेंडेंस क्या है, या आप अपने घर में कितनी ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं। पहले अगर मैं कई साल पहले की बात करूं, तो लोग अनुग्रह को जब तक क्योंकि अनुग्रह शिक्षा नहीं है कोई कि आपने सुनी और समझ में आ गई। अनुग्रह सीधा प्रकाशन है परमेश्वर से, जो हमारे हृदयों में काम करता है। और अनुग्रह का प्रकाशन, रेवलेशन जब हमारे अंदर आता है, तो हमको तब समझ में आता है कि परमेश्वर का प्यार हमारे किसी भी कोशिश पर आधारित नहीं है। परमेश्वर का प्यार पूरी रीति से बिना शर्तों का है, परमेश्वर की कृपा पूरी तरह से बिना शर्तों की है। समझ गए आप? तो आप जब ये समझना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं, बाहर से सुनना एक बात होती है, और हमारे अंदर उसी वचन का प्रकाशन अंदर से आना, हमारे भीतर से, हमारी आत्मा में। आज हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारे अंदर कौन रहता है? हमारा नया जन्म हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगा है। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके रहने लगा है, तो जो बातें आप चर्च में सुनते हैं, जो बातें आप बाइबल में पढ़ते हैं, वो आपके अंदर से प्रकाशन बनकर जब आती हैं, वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देती है, ठीक है। और वो कब होता है? जब आप वचन को अपने जीवन में सबसे पहला महत्व देते हैं।
जब आप कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर के प्यार को पकड़ कर रखते हैं, कुछ भी हो जाए आप परमेश्वर की दया को पकड़ कर रखते हैं कि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि मेरी करुणा मैं तुम्हारे जीवन से कभी नहीं हटाऊंगा, मेरी दया मैं अपने जीवन से कभी कम नहीं करूंगा तुम्हारी जिंदगी से। तो जब आप परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की कृपा को, उनके अनुग्रह को अपने जीवन में हर दिन पकड़ कर रखते हैं तो आप अपने अंदर से प्रतिदिन प्रकाशन प्राप्त करते हैं परमेश्वर से, जो फर्स्ट हैंड आपके आत्मा में से आपके लिए परमेश्वर आपको देते हैं। और जब अंदर से परमेश्वर को प्रकाशन आपको देते हैं, जब आप उनके साथ राजी होते हैं, वो आपके जीवन को पूरी तरह से नया कर देता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाता है। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, शैतान को पूरी बाइबल पता है, ठीक है, और परमेश्वर आपको पूरी बाइबल रटने के लिए नहीं बोलते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आपको परमेश्वर का वचन पता होना चाहिए, लेकिन अगर केवल यही होता कि लिखे हुए वचन की बात कर रहे होते परमेश्वर, तो ये तो पहले भी था, यीशु को आने की जरूरत नहीं थी, यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। अगर सिर्फ हमें लिखा हुआ वचन ही चाहिए था तो यीशु आए, यीशु ही वचन देहधारी हुआ, आमीन। यीशु ही वचन देहधारी हुआ हमारे लिए, और आज यीशु हमारे अंदर रहते हैं, वचन हमारे अंदर रहता है, और परमेश्वर का वचन हमें अंदर से बदलने की सामर्थ्य रखता है, आमीन। तो अगर आपका जीवन, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी खैर स्कोप तो हमेशा ही रहता है ग्रोथ का, आप कहीं भी पहुंच जाए, ग्रोथ का, बढ़ने का, हर क्षेत्र में बढ़ने का स्कोप हमेशा रहता है, क्योंकि परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, राइट, उनके पास आपके लिए असीमित है। तो वो चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में वो स्टैग्नेंट पॉइंट नहीं है कि आप कहीं अटके हुए हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन अपने मन में मनन करते हैं, अपने अंदर उस वचन को लेते हैं, विचार करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण, आपके विचार परमेश्वर के हिसाब से हो। परमेश्वर का वचन पढ़ने का मतलब ही यही है। क्या मतलब है? हम क्यों परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन? अपने जीवन में बदलाव के लिए तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन काम कहां से शुरू होना है? हमारे मन से। मन के नए हुए बिना बाहरी जीवन नहीं बदल सकता, इम्पॉसिबल, असंभव। अगर आपका मन नया नहीं हुआ, आपका बाहरी जीवन नहीं बदलेगा, ठीक है। और परमेश्वर का जो वचन है ना, मैं ऐसा नहीं कहती कि खाली जो लिखा हुआ है, बहुत बार लोग घरों में भी वचन ले लेके लाठियां चलाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तू ये नहीं करता वचन में ये लिखा है, तू ये नहीं करता वचन में ये लिखा है, तू ये नहीं करती वचन में तो ये लिखा है, तू ये नहीं करती वचन में तो ये लिखा है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जब आप जो पुराने नियम को यीशु ने आके नए नियम के द्वारा विभाजित किया, पुराना नियम मनुष्य के बारे में था, नया नियम, नई वाचा यीशु के पूरा हुए कार्य के विषय में है। जब आपको वो विभाजन, वो डिवीजन जब आपको समझ में आने लग जाता है कि यीशु ने मेरे लिए वो सब पूरा कर दिया पहले ही, आप फिर परमेश्वर के प्रेम को, उनकी कृपा को, उनकी सच्चाई को, उनकी दया को अपने लिए समझने लगते हैं, आमीन। और जब आप उसे समझने लगते हैं, आपका मन अंदर से नया होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आपका मन नया होता है, वैसे वैसे आपका बाहरी जीवन आपके बिना कोशिशों के बदलना शुरू हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति ये कहे मुझे अपना जीवन पसंद नहीं है, या मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ नया चाहिए, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, मैं कोई नई नौकरी ढूंढता हूँ, मैं कोई नया बिजनेस करता हूँ, मेरे को कोई मिल जाए मेरी लाइफ में, या कुछ भी आप बाहरी तौर से आप भागते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आप बाहरी एफर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं नहीं कुछ करूंगा तो कैसे कुछ होगा, मेरा भी तो कोई पार्ट है, मुझे भी तो कुछ करना है, मेरा भी तो कोई पार्ट है। पर सॉरी टू से ये संसारिक तरीका है, संसार के लोग ऐसे ही करते हैं कि बाहर का जीवन मेरा बदलना है, अगर मैं बाहर का जीवन बदला हुआ देखना चाहता हूं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
और परमेश्वर क्या चाहते मालूम, कि मेरे बच्चों अंदर से शांति में और रेस्ट में आ जाओ। अंदर से सबसे पहले पीस में और रेस्ट में आ जाओ, बिल्कुल आराम, अंदर एकदम विश्राम में आ जाओ अपने अंदर। परमेश्वर का जब हम वचन सुनते हैं, जिसकी बात वचन भी कर रहा है कि तुम्हारे मन के, जब हमने ऊपर पढ़ा ना कि मैं तुमको परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो वो क्या बोल रहा है कि टोटल समर्पण, पूरा समर्पण परमेश्वर के प्रति। पूरा समर्पण से क्या समझ में आता है आपको? पूरा समर्पण से क्या समझ में आता है? आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपके अपनी सोचें, आपके अपने विचार, आपकी अपनी प्लानिंग्स, आपकी जो कुछ भी है, टोटल सरेंडर, पूरा समर्पण। जब लिखा है शरीर, मन, आपकी आत्मा, सब कुछ परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाओ। हम क्या करते हैं? हम आते हैं परमेश्वर के पास, पर हम अपना मन परमेश्वर को नहीं चढ़ाते, हम अपना शरीर परमेश्वर को नहीं देते। हमें लगता है आत्मा सच्चाई से हम स्तुति आराधना करते हैं, बस वो हम आराधना करते हैं, बट हम बोलते नहीं परमेश्वर ये तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है, इसके बिना नहीं चलेगा, मैं जानती हूं ये तो मुझे करना है, इसके बिना नहीं हो सकता, ये तो मुझे करना, बिकॉज मैंने अपने लिए ये सोचा हुआ है। अगर मुझे अपने जीवन में ये अचीव करना है, उसके लिए तो मुझे तो ये करना ही करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरे अनुग्रह में, मेरी कृपा में, जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए पूरा कर दिया, जो कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, अपने शरीरों को, अपने आप को, अपने सर्वस्व को जीवित बलिदान चढ़ाओ, यानी कि पूरा समर्पण कर दो। आमेन, आमेन। पूरी तरह समर्पण। आप अपने बच्चों के लिए जो भी सोच रहे हैं, आप अपने लिए जो भी सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो इतना सा है, वो इतना सा है। पर परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत महान, बहुत बड़ी है, जो वो आपके लिए सोचते हैं। ठीक है? तो परमेश्वर ने पहले ही यीशु में आपके लिए सब कामों को पूरा कर दिया है। आपको टोटल सफलता, पूरी सफलता आपको परमेश्वर ने यीशु में पहले ही दिला दी है। और वो क्या चाहते हैं आपसे मालूम? कि पूरी तरह सरेंडर कर दो। जब हम किसी एक चेयर पर बैठते हैं, बहुत टायर्ड है, बहुत टायर्ड है, बहुत थके हुए होते हैं, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक हमने काम किया। जब हम बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? काम खत्म हो गया, रात तक बड़ी मुश्किल से चलो सब निपटा दो, कैसे बैठते हैं? कैसे? खाली रिलैक्स, फेंक देते हैं अपने आप को उस चेयर पे, फेंक देते हैं पूरी तरह से कि ओ वाओ, ठंडी सांस लेते हैं, हाँ, अंदर से पूरा रेस्ट में, अंदर से पूरा आराम। यही सोच हमारी हर समय होनी चाहिए कि वो यीशु ने आपके लिए, आपकी सफलता जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कामना कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं अपने लिए, वो ऑलरेडी आपके लिए पूरी कर दी है। और यीशु क्या चाहते हैं? आप बिल्कुल वही, जो आप पूरा दिन थक के काम करके, आराम करके जब आप चेयर पर बैठे, हाँ व्हाट अ रिलीफ, चैन पड़ गया, आराम, ये आप हर समय, दिन के हर सेकंड, दिन की हर घड़ी, आप अंदर से अपने भीतर उसी रेस्ट में होने चाहिए, उसी पीस में होने चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहां कोई कोशिश नहीं, यहां कोई भी तिकड़म नहीं, कोई भागम भागी नहीं, यहां कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मन में पूरी तरह रेस्ट करना, अपने आप को पूरी तरह कि परमेश्वर मेरा जीवन आपका जीवन है, ये लाइफ आपकी है, परमेश्वर मेरे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें आप संभालेंगे। परमेश्वर मेरी आत्मिक जिंदगी, मेरी आर्थिक जिंदगी, मेरी मानसिक, मेरी भावनात्मक, मेरी चंगाई, मेरी अच्छी सेहत, मेरे मन की शांति, मेरा आने वाला भविष्य, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को 100%
सब कुछ परमेश्वर को थाली में परोस के दे देना और उसके विषय में वापस चिंता ना करना। समझ रहे हैं आप? यह है परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करना। जब मैं जगह जगह सुनती हूँ कि मैं भी चर्च में बोलती हूँ कि आज हमारा काम है केवल विश्वास करना, ठीक है, केवल विश्वास करना, लेकिन मैं और कलीसियाओं में सुनती हूँ, कभी कभी और चर्चिज में सुनती हूँ, तो जब वो विश्वास करना बोलते हैं ना, ऐसा लगता है वो भी ऐसा है कि वो हमारा काम है, हमें कुछ करना है, हमें एक्सरसाइज करना है वो विश्वास, यानी कि मुझे वचन को क्लेम करना है, मुझे बोलना है बाहरी तौर पर। अंदर रेस्ट नहीं है, अंदर पीस नहीं है, अंदर आराम नहीं है, अंदर से वो विश्राम में नहीं है, लेकिन वो खाली बाहरी तौर पर विश्वास करना वो कोशिशें कर रहे हैं। विश्वास करना ये विश्वास करना नहीं है। विश्वास करना मतलब यीशु पर विश्वास करना, विश्वास करना मतलब यीशु पर विश्वास करना, विश्वास करना मतलब परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करना कि वो सच्चे हैं, वो विश्वास योग्य हैं, ये विश्वास करना, उनके कैरेक्टर पर विश्वास करना, उनकी भलाइयों पर विश्वास करना, ये है विश्वास करना। अब एक छोटा बच्चा जब उसके पहले भी एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ और बड़ा असाधारण सा है कि जब एक छोटा बच्चा थोड़ा समझ आने लगती है, तो जब उसके पापा उसको उठाते गोद में जोर जोर से हवा में उछालते, माँ डर रही होती है ना, नहीं डर रही होती, माँ डर रही होती है ना कि मत करो। बच्चा खिड़ करके हंस रहा होता है, जोर जोर से हंस रहा होता है, खिलखिला रहा होता है बच्चा जोर जोर से। क्यों? यस, कि मेरा पापा है ये, मेरे पापा ने मुझे पकड़ के रखा हुआ, मेरे पापा मुझे उछाल रहे हैं, पापा पर उसको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये है विश्वास करना, वो कॉन्फिडेंस आपके मन में होना, जैसा परमेश्वर सोचते हैं वैसा सोचने लगना, जैसा परमेश्वर का दृष्टिकोण है चीजों के प्रति बिल्कुल वैसा दृष्टिकोण हो जाना, जैसा परमेश्वर के विचार है, जो भी हाँ परमेश्वर के विचार हैं, जैसे बिल्कुल हमारे विचार उनके साथ सहमत होना। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन को यीशु के अनुग्रह में पढ़ते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को यीशु के अनुग्रह में पढ़ते हैं तो हमारा मन नया होता है, ठीक है, आपकी आज्ञाकारिता से नहीं। आज्ञाकारिता से मतलब कि केवल जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना और उसको पढ़कर अपने एफर्ट्स डालकर उसको करना, कि वचन में तो लिखा है एक दूसरे से प्रेम करो, चलो मैं प्रेम करूंगा, आप सेल्फ एफर्ट करना शुरू कर देते हैं, और एक दिन क्योंकि आप सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं हर दिन अंदर बढ़ता जा रहा है, अंदर तो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, उम्मीदें अंदर बढ़ती जा रही है, और एक दिन फटेंगे आप। लेकिन जब आप अंदर से वचन को पढ़ते हैं, अंदर से यीशु को सुनते हैं, मालूम है बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु मेरा उदाहरण है, ठीक है, हाँ यीशु हमारा उदाहरण तो है, गलत नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो क्या करते हैं, यीशु मेरा उदाहरण है इसीलिए जो यीशु ने किया वो मुझे करना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने स्वयं की कोशिशों से वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया, ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया हमारे अंदर, ताकि वो हमारे अंदर से होकर हमारे साथ अपना जीवन जी सका, हम अंदर से पीस में और रेस्ट में आए और वो हमारे अंदर से अपना जीवन जी सके। परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर इसलिए नहीं डाला कि वो बैठे रहे हमारे अंदर और हम अपनी कोशिशों से अपना जीवन जी। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना जीवन डाला, एक्साइटेड है वो कि वो अब हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर से काम करना चाहते हैं, ना कि वो कहते हैं कि तुम चलो ट्राई करो, तुम कोशिशें करो अपनी, और तुम जब कोशिशें करोगे सफल होते हो तो मैं ब्लेस करूंगा, असफल होते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में श्राप लेकर आऊंगा। ऐसे नहीं है परमेश्वर चाहते हैं केवल इतना करो, जो मैं हर संडे बोल रही हूँ, आपको चर्च आते हैं, चर्च आना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्च आकर आप परमेश्वर के प्रेम
परमेश्वर की दया, उनकी सच्चाई, उनके छुटकारे, यीशु ने जो क्रूस पर कर दिया, उनके बलिदान के बारे में, अनुग्रह के बारे में आप सुनते हैं। जितना आप सुनते हैं, आपके मन का चेयर पे बैठे बैठे, बिना कुछ किए हुए, विश्राम की अवस्था में आपके मन का नवीनीकरण हो रहा होता है। और जैसे जैसे आपके मन का नवीनीकरण होता है, वैसे वैसे आपका बाहरी जीवन बदलता चला जाता है। तो हमें हमारी कोशिशों से जीवन को नहीं बदलना, वो है स्वधार्मिकता। वो तो संसार के लोग भी कर रहे हैं, पर परमेश्वर को नहीं चाहिए स्वधार्मिकता। ठीक है, हमें अपनी कोशिशों से कुछ प्राप्त नहीं करना अपने जीवन में, बट यस, विश्वास क्योंकि सुनने से आता है। ठीक है, तो विश्वास करना क्या है? अभी मैंने बताया विश्वास करना। मैं आपको बोलती हूँ आपका पार्ट है विश्वास करना। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से सब कुछ पूरा कर दिया, पर अब आपका पार्ट है विश्वास करना। क्या है विश्वास करना? अभी अभी मैंने बहुत सारा कुछ बताया। सिंपल, बहुत सिंपलीफाई किया मैंने। विश्वास करना मतलब यीशु पर विश्वास करना। यीशु ने कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। मैं था नहीं, मैं होऊंगा नहीं, यीशु ने कहा मैं हूं। विश्वास करना मतलब यीशु पर विश्वास करना। विश्वास करना मतलब परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करना, कि वो उन्होंने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। उनकी विश्वास योग्यता, उनकी सच्चाई पर विश्वास करना, ये इतने पावरफुल वचन है। हमें लगता है इतनी सिंपल बातें हैं ये, पर बहुत पावरफुल है ये, कि परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करके बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने आपको यीशु के लहू के द्वारा पूरी माफी दिलाई है, आपको पूरी तरह माफ किया है, आपको यीशु के लहू से धो दिया है, आपके संपूर्ण पापों की माफी आपको दिला दी है। इतना, अगर कोई ये कहे मुझे तो समझ में नहीं आता सुसमाचार, सुसमाचार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी समझ में आता है, क्योंकि प्यार सबको समझ में आता है। परमेश्वर का प्यार सबको समझ में आता है। प्यार क्या है परमेश्वर का? वचन कहता है हमने प्रेम इसी से जाना कि परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान कर दिया। ठीक है, तो परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, और परमेश्वर के प्यार की सच्चाई पर, उनके अनुग्रह की सच्चाई पर, उनकी विश्वास योग्यता पर विश्वास करना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कई बार बाहर से प्रिटेंड करते हैं, है ना, ऐसा ढोंग करते हैं बाहर से, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं, उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छा बंदा है, नहीं वो बहुत सही बंदा है, हम उनके झांसे में आ जाते हैं। और फिर हमें लगता है अगर धोखा खा लेते हैं तो लगता है नहीं कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, नहीं किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर मैं आपको बताना चाहूंगी परमेश्वर वचन लिखा सच्चे हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी ठहरे। जो परमेश्वर कहते हैं वो उससे मीन करते हैं, वो ऐसे नहीं कहते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं वो उसे आपके लिए करना चाहते हैं, ताकि आप विश्वास करें, आप विश्वास करके खड़े हो, और परमेश्वर आपके लिए उस काम को पूरा करे। आमेन। तो आपके मन का नवीनीकरण कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि कैसे होगा, कैसे चीजें बदलेंगी, मैं तो बदलता हुआ जीवन देखना चाहता हूं, कैसे होगा? आपके मन के नहीं हो जाने से। अगर आप, मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बिल्कुल महत्व नहीं देते। उनको लगता है, मैं दोष नहीं लगाने के लिए कह रही, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर सपोज मैं घर में भी वचन नहीं पढ़ती, मैं सपोज चर्च भी नहीं आती हूँ, और मैं पूरी तरह वर्ल्डली दुनियावी हिसाब से मैं जी रही हूँ, संसारिक तौर पर जी रही हूँ, और बहुत खुश हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या ये काफी है? क्या आपको आने वाला कल पता है? आने वाले कल में क्या सिचुएशन आने वाली है आपको पता है? क्या चुनौती आने वाली है आपको पता है? नहीं पता ना। तो आपको हर दिन मालूम है, जब ये 2
राजाओं के बीच में जब युद्ध कभी होना होता था पहले पहले पुराने समय में, तो युद्ध कब होगा, उसकी घोषणा कब होगी, है ना, कितने समय बाद कोई नहीं जानता था, पर ऐलान होता था और युद्ध के लिए सब मैदान में उतर आते थे। लेकिन तलवार जो उनकी होती थी ना, वो हर दिन उसकी धार बनाते थे। हाँ के ना, हर दिन तलवार की धार बनाते थे कि पता नहीं किस दिन युद्ध की चुनौती आ जाए, युद्ध का ऐलान हो जाए। उसके लिए वो हर दिन अपनी तलवार की धार बनाते थे। इतना कह देना काफी है, समझ में आ रहा होगा आपको? एग्जैक्टली। जब हम युद्ध की पहले से तैयारी करके रखते हैं, उस तलवार की धार को हम तेज करके रखते हैं, और परमेश्वर ने तो इतना साधारण यीशु के द्वारा हमारे लिए सब कुछ कर दिया। हमको क्या करना है? हमको प्रतिदिन चौकस होकर जीने के लिए परमेश्वर, चौकस कहाँ? अपने मन में चौकसी, मन में तैयार, मन में जागरूक, मन के अंदर चिंता नहीं, मन के अंदर डर नहीं, क्योंकि मन के अंदर चिंताएं और डर जब होता है, हम अनुग्रह में से ग्रहण नहीं कर पाते। जो यीशु ने हमारे क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उससे अपने लिए ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसीलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? हर दिन उस धार को तेज करो, हर दिन विश्वास की ढाल अपने हाथ में ले लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सको। आमेन। तो इसीलिए अपने मन में हमें हर पल चौकस रहने के लिए क्या करना है? हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनना है, हर दिन परमेश्वर के वचन को, और वचन में क्या? सही वचन को सुनना है, सही वचन जो कि अनुग्रह का वचन है, उसको अपने लिए सुनना है, ताकि मतलब कोई सिचुएशन आए, आप उसमें से स्मूथली निकल के चले जाओ। बाहर से देखने वाले सोचे आपको देखकर, अरे यार ऐसा भारी इनके ऊपर वो आ गया, ये क्या करेंगे अब? और आप अंदर रिजॉइस कर रहे हो, अंदर आनंदित हो, शांति में हो, आप अंदर बहुत खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो सिचुएशन आई है। बाहर वालों को देख के लग रहा है सर पीट रहे हो अपना, अरे ये कैसे संभाल रहे हैं, कैसे कर रहे होंगे, ये कैसे जी रहे होंगे, ये कैसे संभाल रहे होंगे, ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में आ गई है। लेकिन आप अंदर रिजॉइस कर रहे होंगे, आनंद से भरे हुए होंगे, आप शांति से भरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको संभाले हुए सिचुएशन। आमेन। जितना वचन आपके अंदर गया होगा, उतना ही पावरफुली आप सिचुएशन में से बाहर निकलेंगे। आमेन। तो हमारे मन के नए होने से हमारा बाहरी जीवन बदलता चला जाता है। आमेन। आमेन। हालेलुया। इसकी नेक्स्ट आयत, इस सेकंड आयत को ही देखते हैं। इस संसार के जैसे ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आगे लिखा है, जिससे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या समझ में आया? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, ताकि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की भली इच्छा को समझ पाओ। परमेश्वर के पास आपके लिए केवल भली योजनाएं हैं, और अगर आपके मन का नवीनीकरण आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया, तो आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन से आप समझ नहीं पाएंगे। जो भी परमेश्वर के आपके जीवन के लिए इच्छा है, जो भी आपके जीवन के लिए असाइनमेंट है, जो भी आपके जीवन के लिए उद्देश्य है, जो भी योजना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हुआ है, आप इस संसार के अनुसार वापिस आ जाते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो। नहीं, अगर आप इस संसार के सदृश बने रहोगे, आप इन सारी चीजों से वंचित रह जाओगे। मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती,
मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की असाइनमेंट, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का मिशन मेरे जीवन से मैं उससे अछूती रह जाऊं, जो कि महान है, जो कि बहुत बड़ा है। और मैं अपने आप को इस संसार, क्योंकि बहुत प्रभाव, बहुत प्रलोभित करती है संसार की चीजें, लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोगों का, ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं पहले करेक्ट कर दूं, हमें ऐसा लगता है अरे प्रभु में क्या है, कुछ नहीं है, फटी हुई बाइबल हाथ में, हाँ, और एक नीरस सा उदास सा जीवन, ये कोई जीवन है? हम, मुझे तो जीवन चाहिए, बड़ा अच्छा वाला जीवन चाहिए, मुझे तो सब कुछ अपने जीवन में चाहिए। आपको पता है वचन में लिखा है सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ है, सुसमाचार में परमेश्वर की पावर है। जितना आप सुसमाचार सुनते हैं, रोमियो 1:18 में लिखा है, जितना आप सुनते हैं सुसमाचार, उतना परमेश्वर की पावर आपके फेवर में काम करती है, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करती है, और आपके जीवन को परमेश्वर ने इस सारे जगत का सोना, सारे जगत की चांदी, सारे जगत के हीरे, सारे जगत की अच्छी अच्छी चीजें अपनी संतानों के लिए बनाई है, पर हम इनके पीछे नहीं है। वचन में लिखा है सबसे पहले तो परमेश्वर की धार्मिकता, मत्ती 6 में लिखा है सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम वस्तुओं के पीछे नहीं है, वो तो तुच्छ है, हीरे तुच्छ है, सोना तुच्छ है, लग्जरियस गाड़ियां तुच्छ है, सब कुछ तुच्छ है परमेश्वर की महिमा के सामने। तो हम जब परमेश्वर को अपने जीवन में, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? हम, तुम सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो। क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? हम है, तो पहले अपनी खोज तो करो, मैं कौन बना दिया गया हूं, मैं कौन हूं, परमेश्वर मुझे क्या बना दिया, मुझे क्या दे दिया, यीशु क्या देने आए थे मुझे, सब कुछ आपको जो दे दिया, बना दिया, उसकी खोज करनी है ना। परमेश्वर का राज्य मतलब पवित्र आत्मा का के द्वारा जो परमेश्वर ने अपना राज्य आपके अंदर डाला है, उसकी खोज करो जो आपके अंदर है, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी उसके साथ। तो आपको सारा फोकस, सारा ध्यान उस पर जो यीशु ने आपके लिए पूरा कर दिया, उसको जो यीशु ने आपके लिए आपको दे दिया, दुनिया पर नहीं लगा के रखना। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, दुष्ट बहुत शातिर है, उसको पता है कि अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उसको वहां कैसे इस्तेमाल करना है। आपको पता है ना, जब बॉक्सर्स जब उस रिंग में होते हैं, जब वो फाइट कर रहे होते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमें जो सामने वाला है उस रिंग में, उसकी कोई कमजोरी पता चल जाए, कि उसको कहां हिट करूं, जोर से हिट करके वो चारों खाने चित्त हो जाएगा, हाँ के ना, ऐसे ही होता है ना, उसकी कोई वीकनेस पता चल जाए और उसको वहां हिट किया जाए और वो वहीं चारों खाने चित्त हो जाएगा। तो वो उसकी वीकनेस को पकड़ना चाहते हैं। दुष्ट भी इसी बात के पीछे है। जैसा मैंने भी बोला, परमेश्वर कहते हैं अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। ये एक आपके लिए एक साधारण सा परमेश्वर बोलते हैं, ये बलिदान है आपके लिए। तो वो क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप अपने अंदर कोई रिजर्वेशन अपने लिए रखते हो कि नहीं, परमेश्वर को मैं ये तो समर्पित कर दूंगा, ये नहीं करूंगा, ये तो दे दूंगा, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये तो मैंने सोचा हुआ है, बिकॉज ये मेरे को ऐसे नहीं मिलेगी चीज। तो दुष्ट क्या करेगा? आपकी उसी अपेक्षा के साथ खेलना शुरू कर देगा, जो आपके अंदर अपेक्षा है, वो उसी को इस्तेमाल करेगा आप ही के अगेंस्ट में, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और वो आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी अपेक्षाएं, जो भी मेरी डिजायर्स हैं, जो कुछ भी मेरी प्लानिंग्स हैं, जो कुछ भी मुझे अपने लिए अच्छा लगता है, मुझे अपने लिए सही समझ में आता है कि ये मेरे लिए सही है, किसी को नहीं पता सही है कि नहीं, मुझे पता मेरे लिए सही है, ठीक है। दुष्ट आपको उसी में ही घुमाता रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, पैसा किसी की वीकनेस है, वो कहीं ना कहीं से आपको ट्रैप में फंसाने के लिए किसी ना किसी को यूज करेगा, लेकर आएगा, ताकि आपके हाथ में पैसा आए और आप उसी पैसे के चक्कर में घूमते रह जाएं, ठीक है। आपकी कोई भी कमजोरी हो सकती है, किसी भी प्रकार की, तो ये आपको पता है। और परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा बाहरी चाल चलन बदलता जाए ताकि तुम परमेश्वर की भली, भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी है, बहुत महान योजना है वो, पर वो तब तक आपके जीवन में शुरू नहीं कर सकते जब तक आप टोटल सरेंडर नहीं करते। इतना सुंदर सफर, इतनी सुंदर जर्नी हो जाती है हमारी जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए जब हम उनको अपना जीवन सौंपते हैं। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा 2 लाइनों में? परमेश्वर को समर्पण करने से मतलब क्या है? मुझे भी समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है। अगर हम कहते हैं परमेश्वर को समर्पण कर दो, तो क्या आपके हिसाब से क्या है परमेश्वर को समर्पण करना? क्या है इसका मतलब? परमेश्वर के ऊपर मैंने छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे बारे में अच्छा चाहते हैं और उन्होंने सब संभाल लिया, कभी गलत तो होने नहीं देंगे, बल्कि और बेटर वो खुद से कर देंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड है, राइट, चलो वो कनाडा चला गया, वो आपकी एज का है, आपके साथ पढ़ा है ना, उसने भी जो भी यहाँ पे था चीजें की और वो कनाडा पहुंच गया, और आपको भी लगता है कि ये तो बहुत सही रहा यार, ये चला गया, मुझे भी कनाडा जाना चाहिए, लेकिन अंदर कहीं है ना आपको नीचे आपके भीतर शांति नहीं है, लेकिन आपका मन आपको इतना फोर्स कर रहा है कि बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो इसको आप इस बात से कैसे कनेक्ट करोगे? आपको तो सही लग रहा है क्योंकि वो गया, वो बहुत खुश लग रहा है, आपको सब कुछ उसकी लाइफ में सही चल रहा है, और आपको भी लग रहा है कि मुझे भी ये करके वो करके जो वो करके क्या, मुझे भी बस मेरे को और कुछ सुनना ही नहीं है, बस मुझे तो जाना है, मतलब जाना है मुझे बाहर, मुझे तो ये करना मतलब मुझे करना है। तो क्या ये समर्पण है परमेश्वर का? नहीं। बट आपको तो अपने हिसाब से सब सही लग रहा है, आपका पूरा शरीर चीख चीख के कह रहा है, जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को गाता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, पर आपका तो पूरा शरीर तैयार है, आपका पूरा शरीर कह रहा है कि नहीं यही करना चाहिए, ये सही है, यही करना चाहिए। तो ईमानदारी से जवाब क्या करोगे? सब कुछ आपको अपने फेवर में लग रहा है, भाई कितना अच्छा हो जाएगा, ये कनेडा पहुंच जाऊंगा मैं, कनेडा चले जाऊंगा, वाह क्या कंट्री है ना, सब कुछ कितना अच्छा है वहां पे, मैं तो कनेडा पहुंच जाऊंगा, वाह 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 वाह। क्या करोगे? परमेश्वर को सौंपना, परमेश्वर के साथ परमेश्वर को सौंपना। परमेश्वर आपको मेरा भला पता है किसमें है, मुझे नहीं पता मेरा भला, आपको मेरा भला पता है, आपको पता है मेरे जीवन की प्लानिंग योजना जो आपने मेरे लिए सुंदर बना के रखी है, वो यहाँ है या वो वहां है, मुझे नहीं पता परमेश्वर कहाँ है। आपकी खुशी कि आप कहाँ खुश रहेंगे परमेश्वर को पता, आपको भी नहीं पता, आपको सिर्फ अपनी दूसरों को देखकर कंपैरिजन करके है ना आप अपनी प्लानिंग्स बना रहे हो, पर परमेश्वर को पता आप कहाँ खुश रहोगे, क्या है आपके जीवन के लिए इच्छा। गलत लोगों को आपकी जिंदगी से निकालना, जो आपको बहुत, मेरी लाइफ में ऐसे लोग थे मुझे ऐसा लगता था वाह इनके आने से जिंदगी बदल गई मेरी, ओह मेरे बस इनके बिना तो कैसे लाइफ होएगी, अरे हेल्प बना दी लाइफ उन्होंने, सबसे ज्यादा वो। फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर मैं जानती हूँ ये लोग आपकी तरफ से नहीं है, मैं जानती हूँ, मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, और जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और बोलना मुंह से अथॉरिटी को यूज करना शुरू किया कि परमेश्वर जितने गलत लोग हैं, पहले मैं कहती थी नहीं ये गलत नहीं हो सकते, ये अच्छे लोग हैं, ये रहने चाहिए हमारी लाइफ में, मैंने बोला नहीं परमेश्वर जितने गलत लोग हैं आप इनको ले लो, ये बह जाए हमारी जिंदगी से, ये चले जाए हमारी जिंदगी से। और यकीन जानना वो पतझड़ के टाइम में पत्ते उड़ते हैं ना, सूखे पत्ते उड़ के किधर जाते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता वो पत्ते, ऐसे परमेश्वर उन लोगों को हमारी लाइफ से उड़ा कर ले गए, ऐसे उड़ा कर ले गए, और उसके बाद एक्चुअल लाइफ हमारी शुरू हुई। तो अपने जीवन को, अपने शरीरों को, हमें जो बहुत अच्छा, लास्ट वीक मैं समझा रही थी किसी को कि बहुत बार
हम अच्छे में और सही में अंतर नहीं जान पाते। ठीक है, हमें जो अच्छा लग रहा होता है ना, वो तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हम किसी की नहीं सुनते। हम किसी की नहीं सुनते जो हमें अच्छा लग रहा होता है ना, बस वो चाहिए, मतलब वो चाहिए एट एनी कॉस्ट, वो चाहिए बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मेरे दृष्टिकोण से अच्छा है, वो मेरे विचारों में अच्छा है, वो मेरे आंखों को अच्छा लग रहा है, वो मेरे हिसाब से अच्छा है, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक होता है सही। ठीक है, अच्छा आपके मन को लग रहा होता है, सही का आप चुनाव करते हैं। ठीक है, सही आपके मन को कभी नहीं अच्छा लग रहा है, आपका मन सही के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसका डिफरेंस समझ में आता है? कोई ऐसा खाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको कितना भी खा सकते हैं, और आपका शरीर कहता है और मिल जाए तो और खा लो, अरे मन नहीं भरा, अभी और खा लो, अभी और खा लो, लेकिन सही का आप चुनाव करते कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, इसका चुनाव मुझे नहीं करना, इसको मुझे सही पोर्शन में खाना है, मुझे थोड़ा खाना है इसको। रजाई को बहुत ठंडी होती है, छोड़ के निकलने का मन नहीं करता, रजाई बहुत अच्छी लग रही होती है, अच्छी लग रही होती है ना, लेकिन वो सही नहीं है, वो अच्छा लग रहा है। सही क्या है? रजाई में से निकल कर चढ़ जाने का चुनाव करना, बिकॉज वो सही है, चढ़ जाना सही है, चढ़ जाना सही है, इसीलिए हम रजाई को धक्का मारते हैं। जो अच्छा लग रहा होता है ना, अच्छा हमेशा सही के रास्ते में रोड़ा होता है, हमेशा जो भी हमें अच्छा लग रहा होता है वो सही के रास्ते में रोड़ा है। तो हमें अच्छा जो लगता है ना, उसके बीच में अंतर, अच्छे और सही के बीच के अंतर को समझने के लिए हमको वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देने की जरूरत है, क्योंकि वचन आपको फिर गाइड करता है, जो सही है उसके लिए आपके अंदर इच्छा को डालता है सही को करने के लिए, और उसको परफॉर्म भी फिर वचन करता है। तो इसीलिए जब आप वचन सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, तो आप हमेशा सही चुनाव करते हैं। लोगों को खुश करने वाले नहीं, कि जो लोगों को अच्छे लगते हैं या मेरे को अच्छे, खुद को अच्छे लग रहे होते हैं, अब वो चुनाव नहीं करते हैं, अब वो चुनाव करते हैं। आपका शरीर चीख रहा होता है, अब कोई कई बार ऐसा होता है, इतना बदतमीज होता है, इतना आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, मन तो करता मुंह तोड़ दो उसका, होता है ना, इसके दो जड़ दो इसके, इतना गुस्सा आ रहा होता है। उस टाइम शरीर को वही अच्छा लग रहा होता है, लेकिन सही से अच्छा नॉट वर्थ इट। सही यही है ना, नॉट वर्थ इट। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बस जाने दे, दैट्स ओके, जाने दो, और हम निकल जाते हैं, और बहुत अच्छा होता है, हम निकल जाते हैं। तो दुष्ट तो हमेशा हमें अच्छे की तरफ उकसाता है कि हम अच्छा करें। जब शैतान ने हवा को बहकाया था ना, तो सबसे पहले वहां अगर आप पढ़ोगे ना, वहां देखे हम एक बार उत्पत्ति 3 के 6 में देखो क्या लिखा हुआ है। अतः चलो पहले आने दो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके अथाह प्यार के लिए, धन्यवाद आपके अनुग्रह पर अनुग्रह की बहाली के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोगों ने आज का वचन सुना है, यहाँ इस समय बैठे हुए जितने लोग हैं, जो भी ऑनलाइन सुनने वाले हैं, परमेश्वर सबके जीवन में आपने अपनी आशीषों और बरकतों को उड़ेला है। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन इन्होंने सुना है ये इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपने मेरी भी मदद की और सहायता की, इसलिए मैं सारी महिमा आपको देती हूँ, यीशु नाम को देती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। क्या लिखा है? अतः जब
तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए सबसे पहले देखा खाने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, और देखने के लिए मनभाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने, डिजायरेबल, चाहने योग्य भी है। उसके अंदर वो डिजायर आई कि इसको खाने से मैं शायद परमेश्वर की जैसी बुद्धिमान हो जाऊंगी ना, वो डिजायर उसके अंदर आई। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और बेड़ा गर्क कर दिया उसने। सी, तो जो चीज आपको देखने में अच्छी लग रही होती है, चाहने योग्य लग रही होती है कि ये मिल जाए बस, ये चाहिए बस, ये चाहिए बस, वो कौन डाल रहा होता है आपके अंदर? दुष्ट की तरफ से होता है कि आप वो डिजायर, वो इच्छा, वो थॉट, वो विचार अपने अंदर ले लें आप, और आप उस चीज के पीछे भागने लगे कि बस मुझे तो ये पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई करके ही जीवन में मैं सफल हो सकती हूँ। नहीं, इतना तो बेयर मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए, ये मेरे को प्राप्त होना चाहिए, मुझे ये सीखना है, मुझे वो करना है, मुझे ये नौकरी करनी है, मुझे वो नौकरी करनी है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, और हम उसी कुछ चक्कर में घूमते रह जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? अपने आप को, अपनी क्षमताओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने सर्वस्व को, अपने जीवन को जीवित बलिदान, शरीर को, सब कुछ को जीवित बलिदान चढ़ा दो, जीवित बलिदान चढ़ा दो, और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। परमेश्वर फिर आपके जीवन में अपनी योजना को, अपने जो भी उन्होंने आपके लिए बुलाहट रखी है, जो भी उन्होंने आपके लिए सुंदर जीवन, सुंदर उज्जवल भविष्य रखा है, जो शांति का जीवन आपके लिए रखा है, वो सब आपको देते हैं। आप अंदर जब मालूम है, वचन के बिना आपके अंदर शांति और रेस्ट दूसरी कोई चीज नहीं दे सकती। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनते हैं ना, देखो चर्चेस बहुत सारी हैं दुनिया में, और मैंने पिछले सप्ताह भी बोला कि सब जगह मिलावट का वचन प्रचार किया जा रहा है, और मिलावट का वचन कभी भी अंदर प्रभु यीशु मसीह की वो समझ से परे की शांति जो है उसको नहीं दे सकता, जो वचन मिलावट का है। लेकिन जब आप प्योर वचन, अनुग्रह का वचन सुनते हो ना, वो आपके अंदर गहरी शांति, समझ से परे की शांति आपके अंदर देता है, और जब वो समझ से परे की शांति आपके अंदर आती है तो आपका जीवन सही मायनों में शुरू होता है, फिर आपका जीवन स्मूथ चलने लगता है, क्योंकि वो शांति आपको आगे भी संभाल कर रखती है। पर ये नहीं कि एक बार ही सुना उसके बाद खल्लास, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। मैं यही बोल रही हूँ कि कुछ लोग कैसे ये अफोर्ड करते हैं चर्च ना आना। कुछ भी दुनिया में चर्च आने से मुझे ऐसा जान पड़ता है, बिकॉज पिछले अनुभव से, जो इतने साल में मैं 2005 से प्रभु में हूं, मुझे ये मालूम है कि चर्च आने से बढ़कर इंपॉर्टेंट इस दुनिया में दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि यहां मैं अपने पिता के ताजी वाणी को, उनकी आवाज को, उनके वचन को, अपने लिए प्रोफेटिक वचन को, भविष्यवाणी को मैं सुनने आती हूँ। कभी वैल्यू नहीं होती है ना, जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, जब होते हैं ना बहुत छोटे, उनको वैल्यू नहीं होती किसी चीज की। जैसे सपोज ब्रश करने की, उनको बड़ा गुस्सा आता है जब छोटे छोटे उनके पेरेंट्स वो ब्रश कराते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। मम्मी पापा रोज पूछे, बेटे ब्रश कर लिया, बेटे ब्रश, बच्चे झूठ बोलते, हाँ कर लिया मम्मा, हाँ कर लिया मम्मा, कर लिया मम्मा। नहाए, हाँ मम्मा नहा लिया, अंदर जाके ऐसे निकल के आ गए। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उनके लिए सही है इसीलिए हम उनको रोज ब्रश कराते हैं, उनके लिए वो सही है। तो पहले हम खुद जाकर उनको अपने हाथ पकड़ के ब्रश कराते हैं, खुद जाकर उनको नहलाते हैं, ताकि उनको लत लग जाए, उसकी आदत पड़ जाए उस काम की। जब उनको आदत पड़ जाती है फिर वो रोज अपने आप ब्रश करने लगते हैं, फिर वो रोज बिना नहाए रहते नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, आप चर्च आओ, रेगुलर आओ। थोड़ा समझ में आता है कोई बात नहीं। मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है कि
बहुत बड़ी बड़ी जिनकी आज सेवकाइयां हैं कि 8 साल की उम्र में उनका यीशु में नया जन्म हुआ, 6 साल की उम्र में उनका यीशु में नया जन्म हो गया। उन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया 6 साल की उम्र में। हमें लगता है 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा चर्च में इतना सीरियसली बैठा होगा, नहीं लगता ना। हमें लगता है हमको कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया। आपको पता है कि हर इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी इस दुनिया में धरती पर है, नया जन्म प्राप्त करना मसीह यीशु में, ठीक है। लेकिन हर विश्वासी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मन का नवीनीकरण। क्योंकि बिना मन के नए हुए बिना आपका जीवन, आप फिर रोते बैठे रहो। लोग चर्च आना बंद कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है ना लाइफ में, और हम तो हर संडे चर्च जा रहे थे, ऐसा क्यों हो गया फिर हमारे साथ, और हम तो हर संडे चर्च जा रहे थे। हर संडे नहीं आते, बोलने के लिए बोलते हैं। हर संडे तो आएगा चर्च और कान देगा और वचन सुनेगा, उसका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर आप कभी चर्च आ रहे हैं, कभी चर्च नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो बैठे भी हैं और ध्यान कहीं और है, आप सुन नहीं रहे हैं, आपकी कुर्सी गर्म करने से तो जीवन नहीं बदलेगा ना, ठीक है। आपके मन के, आप अटेंटिव होकर बैठते हैं, जब आप सुनते हैं और उन्हीं चीजों को आप अपने अंदर मनन करते हैं, आप सोचते हैं कि सच में परमेश्वर कितने अच्छे हैं, सच में परमेश्वर कितने भले हैं, सच में वो मेरे अच्छे पिता हैं, सच में मुझे कितना प्यार करते हैं। हाँ, उनकी योजना मेरे लिए बहुत सुंदर है, बहुत भली योजना उनकी मेरे जीवन के लिए। परमेश्वर की योजना, आपके वचन लिखा है, जो कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं उनको सिर्फ मैं जानता हूं, और वो तुम्हारे हानि की नहीं, तुम्हारे अच्छे की, तुम्हारे लाभ की, तुम्हारे कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि वो आपकी हर आशा को पूरी करेंगे, पर केवल हमको क्या करना है? हमें वचन सुनना है, क्योंकि वचन सुनेंगे तो हमारे मन का नवीनीकरण होगा। वो वचन जो दोष ना लगाए, ठीक है, वो वचन जो हमें हमारे सेल्फ एफर्ट्स में लेके ना जाए, हमारी कोशिशें करने में कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। अगर आप ऐसे वचन सुनेंगे तो मन का नवीनीकरण नहीं होगा, मन का बंटाधार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वचन नहीं सुने जो आपके ऊपर दोष लगाते हैं। एक जगह बाइबल में लिखा है, यदि हमारा मन हम पर दोष ना लगाए तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। अगर हमारा मन हम पर दोष ना लगाए, अगर हम अपने कानों से हर समय दोष लगाने वाले वचन सुनेंगे तो हमारा मन क्या करेगा? हमारे पर दोष लगाएगा हमारा मन, क्योंकि हमने दोष लगाने वाले वचन सुने हैं। तो यदि हमारा मन हम पर दोष ना लगाए तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। और कॉन्फिडेंस परमेश्वर के सामने आने के लिए क्या चाहिए हमें? परमेश्वर क्या बोलते हैं कि जब मेरे पास आते हो कॉन्फिडेंस के साथ मेरे पास आओ। डरते हुए, डर के मतलब लोग क्या करते हैं, डर के कारण परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। अगर कोई पाप कर दे, कोई गलती कर दे तो वो चर्च आना बंद कर देते हैं, फेलोशिप में आना बंद कर देते हैं। उनको लगता है परमेश्वर तो मुझे नहीं अपनाएंगे, परमेश्वर तो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, परमेश्वर तो मुझे ठुकरा देंगे, परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करेंगे। जब आप गलती करते हो, जब आप पाप करते हो, जब आप कमजोर पड़ते हो, आपको परमेश्वर के पास आने का हियाव कौन देता है? अनुग्रह। क्योंकि बिना शर्तों के अनुग्रह को आपने प्राप्त किया अपने जीवन में। आमीन। अगर हम अपने जीवन में राज करना चाहते हैं तो बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत में से और धार्मिकता के वरदान की बहुतायत में से निरंतर अपने लिए ग्रहण करते चले जाओ, प्राप्त करते चले जाओ परमेश्वर के अनुग्रह को। हालेलुया। तो आपको हर समय आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो भी अपने जीवन से अपेक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी मेरी दृष्टि में सही है, ठीक है। वचन में लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना।
बहुत बुद्धिमान समझते हैं, ठीक है। अपनी दृष्टि से अपने आप को बहुत समझदार मत समझना, वरन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा मन परमेश्वर को हम सौंपे, परमेश्वर पर विश्वास करें और उनकी जो योजना हमारे लिए है हम उनको अपने लिए काम कर देंगे। आमेन, आमेन। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर कोई ऑनेस्ट है तो बता सकता है कि हाँ मैं भी अपने लिए ऐसा सोचता हूँ, आज मैंने ये समझा कि मुझे इसको परमेश्वर को देना है। अगर कोई ऑनेस्ट है, क्या मैं अब तक लोगों को खुश करने में लगी हुई थी, बट आज जो भी वचन हो रहा है ये मेरे साथ पिछले संडे हो चुका है और मैंने आज पूरे दिल से अपने आप को प्रभु को सौंप दिया कि प्रभु मैं अब सिर्फ आप पे भरोसा करूंगी, रिश्तों पे नहीं। मुझे किसी को खुश नहीं करना, कोई मुझसे नाराज होते तो हो, मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है और मुझे सिर्फ किसी का ही प्यार चाहिए। और कोई प्लानिंग, कोई एफर्ट, सेल्फ एफर्ट, अपनी कोशिशें अगर आप कर रहे थे अभी तक किसी भी वजह से और आज आपको लग रहा है, पता है हमारी एक कोशिश सारे अनुग्रह को हमारे प्रति जो परमेश्वर का है ना उसको रोक देती है। सेल्फ एफर्ट्स यानी कि सेल्फ राइचियसनेस। और अगर किसी को यीशु ने पसंद नहीं किया पूरे नए नियम में, तो वो जितने भी स्वधर्मी, सेल्फ राइचियस, सेल्फ एफर्ट्स करने वाले लोग थे ना, उनको पसंद नहीं किया यीशु ने। और हम बोलते हैं क्यों नहीं बदल रहा, क्यों नहीं जीवन बदल रहा, क्यों नहीं चीजें सही हो रही, कब तक परमेश्वर, कब तक? परमेश्वर तो कभी कुछ नहीं रोक रहे, उन्होंने तो सब कुछ अच्छा कर दिया हमारे लिए। हम परमेश्वर बोलते कब तक सहूं, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक खाली मैं ही दिखता हूँ, सारी दुनिया तो सही है, सबके साथ तो सही हो रहा है, सब तो अच्छे से रह रहे हैं, सब तो खुश है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अभी तक अपने सेल्फ एफर्ट्स में घुसे हुए, अभी तक अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित बलिदान करके नहीं चढ़ाया, और क्योंकि अभी तक नहीं चढ़ाया इसीलिए परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा वो आपके जीवन में नहीं पूरी कर पा रहे। परमेश्वर की इच्छा हर अपने विश्वासी बेटे और बेटी के लिए सिद्ध है। सिद्ध समझ में आता है? परफेक्ट इच्छा है परमेश्वर की, भली इच्छा है आप सबके लिए। लेकिन परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप अपने लिए पहले से ही अपने मन के अंदर रिजर्वेशन रखते हैं कि नहीं ये तो मुझे करना है, जो मर्जी हो जाए, ये तो मुझे चाहिए, मतलब ये तो मुझे चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं ठीक है, तो कर ले अपनी कोशिश, कर ले भी अपने एफर्ट, और समय खराब करना है और समय तो अपना खराब कर ले, वो छोड़ेंगे थोड़ा आपको, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो कभी उनका प्रॉमिस है। लेकिन वो आपके सरेंडर करने का वेट करते हैं कि आप कब सरेंडर करते हैं, आप कब सौंपते हैं, कब उन पर भरोसा करते हैं, कब उन पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मैं आपको सौंपता हूं, मैं जानता हूं परमेश्वर एक छोटे बच्चे की तरह अपने जैसे पिता पर वो भरोसा करता है, पूरा भरोसा परमेश्वर पर करना। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, लेकिन ये इतनी रेस्टफुल लाइफ है ना, परमेश्वर को साथ लेकर चलना, सारा बोझ उनको देते हुए चलना, सारा भार उनको देते हुए चलना। बहुत भार लेकर आप कितना दूर चलोगे? अगर सपोज मेरे पास है नहीं इस समय, अगर मेरे पास एक बैग इधर है, एक बैग इधर है, एक पिट्ठू बैग पीछे है, एक बैग मेरा सर पर है, हाँ मेरे टांगों पर भी मैंने हैवी लोड पहन के रखा हुआ है और मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कितनी दूर चल सकती हूँ? हो सकता है मैं थोड़ा दूर चलने के लिए एक खोल दूं लोड, राइट, और थोड़ा दूर आगे दूसरा लोड खोल दूं। पर अगर मैं लंबा चलना चाहती हूँ और मैं तेज दौड़ना चाहती हूँ, तो जितना भी मैंने लोड अपने ऊपर लिया हुआ है एक एक करके मुझे वो सारे ही उतारने पड़ेंगे, चाहे मेरे कंधों पे है, चाहे मेरी पीठ पे है, चाहे मेरे सर पर है, चाहे मेरी लेग्स पर है, वो कहीं पर भी है। फ्रीली चलने के लिए, आजादी से चलने के लिए, आजादी से भागने के लिए राइज इतना भार भी परमेश्वर नहीं चाहते आप उठाएं। आपको पता है आपकी बॉडी जब परमेश्वर ने बनाई, आपका शरीर जब परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग आपके शरीर में ऐसा नहीं बनाया जो बोझ को सह सके, चिंता के लोड को ले सके, डर के लोड को ले सके। कोई अंदर आपके अंग नहीं है ऐसा। परमेश्वर ने जब आपको बनाया तो कोई ये लोड लेने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब आपको बनाया
उनकी आशा में आनंदित रहने के लिए बनाया, उनके साथ सुंदर रिलेशनशिप को जीने के लिए बनाया, उस रिलेशनशिप को डेली इंजॉय करने के लिए, डेली सेलिब्रेट करने के लिए बनाया कि आप सारा लोड परमेश्वर को देकर नाचते हुए, कूदते हुए, खुश रहते हुए, आनंदित होकर आप हर दिन जिए। आपको ऐसा नहीं बनाया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे लोड अपने ऊपर लादना शुरू करते हैं। और क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन नहीं की गई वो सारा लोड लेने के लिए, वो कहां जाता है, हमारे अंदर जो दूसरे ऑर्गन है ना, जो उसके लिए नहीं बनाए गए, सपोज लिवर है, किडनी है, हार्ट है, वो सारा लोड किस पर आता है, हमारे वो वाले ऑर्गन्स पे आने लगता है। और जब भी हम चिंता करते हैं, आपको पता है हमारे अंदर केमिकल बनते हैं, नेगेटिव केमिकल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो जो नेगेटिव केमिकल हमारे अंदर बनते हैं वो एसिड बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, भयंकर एसिड तैयार करते हैं। वो केमिकल एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ते हैं, और हमारे अंदर जो ऑर्गन है जैसे लिवर है, वो केमिकल एसिड के रूप में हमारे लिवर पर अटैक करता है, क्योंकि उसको कहीं तो जगह चाहिए ना उसको फेंकने के लिए। अंदर तो और कोई जगह है नहीं, सब ऑर्गन्स को परमेश्वर ने बड़ा नाइसली अब अंदर रखा है, ऑर्गेनाइज तरीके से, तो अंदर है नहीं वो केमिकल को अंदर रखने के लिए। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा आपके किडनीज में, वो सारा का सारा एसिड, वो जाएगा आपके लिवर में, सारा का सारा एसिड। आज आप देखो लोगों के पेट में दर्द लगातार कई कई दिन तक बना रहता है, एसिड उनके अंदर भयंकर एसिड बनता है। क्यों बन रहे हैं मालूम है आपको, ये लिवर छोटी उम्र में खराब हो रहे हैं, किडनी छोटी उम्र में खराब हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम छोटी उम्र में हो रही है। क्यों हो रही है मालूम आपको, वचन में मैंने लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक बताया था कि जो मनुष्य मन से मुंह से खाता है वो तो उसके संडास में निकल जाता है, लेकिन जो बुरी बुरी बातें मनुष्य के मन से निकलती हैं वो उसके शरीर को, वो उसके मन को अशुद्ध, डिप्रेशन क्या है, मन को अशुद्ध करती है ना वो। डिप्रेशन का क्या मतलब है, मन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, जो भी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जो भी बीमारी है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो अशुद्धता, चिंता, हर टाइम फिकर, दोष भावना, आने वाले कल की बातें, बीते कल की बातें, इतना अपने आप को तंग करना, अपने 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 भीतर वो विचारों को दिन रात सोचना। क्या हो रहा है, केमिकल, गंदे केमिकल अंदर बन रहे हैं, और वो गंदे केमिकल जाकर किसी के मन पर प्रभाव डाल रहे हैं, किसी के बाकी के ऑर्गन्स पर प्रभाव डाल रहे हैं, जबकि बॉडी उसके लिए नहीं बनी है। हमें लगता है ये खाना बंद कर दूं, वो खाना बंद कर देते हैं, ये खाने की वजह से बन रहा है, वो जो अंदर से जनरेट हो रहा है उसको कैसे खत्म करोगे, समझ पा रहे हो आप? बाहर का खाना आपने बंद कर दिया, बाहर का खाना आपने कंट्रोल कर लिया, चलो मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा मैं वो नहीं खाऊंगा, अच्छा ये, लेकिन जो भीतर से आपके मन से दुष्ट काम, आपको नया मन दे दिया यीशु ने, बट क्योंकि अभी आपके मन का नवीनीकरण नहीं हो रहा, वचन अंदर नहीं जा रहा, तो अभी क्या हो रहा है, आप अभी भी वो पुरानी सोचों में घूम रहे हैं, पुराने विचारों में घूम रहे हैं, आपका दृष्टिकोण नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदली, तो आप अभी भी वही पुरानी चीजें सोच रहे हैं अपने लिए, पुराना पैटर्न है आपका वही। इस संसार के सदृश ना बनो, परमेश्वर बोल रहे हैं, पर अभी भी हम इस संसार के सदृश सब काम कर रहे हैं, तो वो क्या, वही प्रभाव आ रहा है जो संसार के लोगों के पास आ रहा है। जिन कारणों के लिए वो हॉस्पिटलों में लाइनें लगी हुई है, रश लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है, उन्हीं कारणों के लिए हम भी हॉस्पिटलों में जाके लाइनों में लगे हुए हैं। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, किसी को कंडेम नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वजह क्या है, वजह तो हम नए बन गए, हमारा नया जन्म हो गया, हम नई सृष्टि बन गए, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगा, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे जीवन में बदल दिया, सब कुछ सही कर दिया। जो कुछ आदम की वाटिका में बिगड़ा था पहले आदम की वजह से, परमेश्वर ने वो सब कुछ नया कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया। पर फिर भी जीवन में जैसा मसीह में आने से पहले संघर्ष चल रहा था, वही संघर्ष मसीह में आने के बाद भी अभी चल रहा है ना, बहुत लोगों की जिंदगी में अभी भी वही संघर्ष चल रहा है। कारण मन का नवीनीकरण ना हो, मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो वचन जब आप पढ़ते हो, वचन जब आप सुनते हो, आपकी सोचे जैसी परमेश्वर की सोचे है ना,
वैसी होनी शुरू हो जाती है। आपके विचार जो परमेश्वर के विचार हैं, बिल्कुल वैसे ही विचार आपके भी होने लगते हैं। आपका दृष्टिकोण जैसा परमेश्वर का दृष्टिकोण है ना, आपका दृष्टिकोण भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है, वैसा ही शुरू होना शुरू हो जाता है। आप दुनियावी चीजें जब आती हैं आपकी तरफ बड़ी प्रभाव के साथ, आप उनको अपना ध्यान नहीं देते, आप उनके बारे में नहीं सोचते। उस सिचुएशन में परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं ना, आप अपना मन वहां लगाते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचने लगते हैं। फिर तो आपके अंदर जो भरा होगा वही फिर आपके जीवन में, वचन में लिखा ना, नीति वचन में, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। मेरे साथ निकाल लो। जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है। ठीक है, तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए? जैसे परमेश्वर के विचार हैं। जब आपके विचार जैसे परमेश्वर के विचार हैं, जो वो आपके लिए सोचते हैं, जो वो आप जैसा उनका दृष्टिकोण आपके प्रति है, जो उनके विचार आपके प्रति हैं, तो आप वैसे ही इंसान होंगे। ठीक है, तो मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे मन के नए होने का मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए काम देने हैं, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुनेंगे, नो छुट्टी संडे। अपने बच्चों को कैसे सिखाया आपने? अब मैं वही मम्मी बनने वाली हूं। ठीक है, ब्रश पकड़ के रोज ब्रश कराना, जितना मर्जी रोए, क्योंकि सही वही है। ठीक है, उसको रोज नहलाना, क्योंकि उसकी हाइजीनिकनेस के लिए वही अच्छा है। हम शरीर की हाइजीनिकनेस का इतना ध्यान रखते हैं, मन की हाइजीनिकनेस का क्या? हमारे मन की हाइजीन का क्या, शुद्धता का क्या? हमारे मन में इतनी अशुद्धता है जो हमारे जीवन को अशुद्ध कर रही है, उसका क्या? और वो हमारी कोशिशों से जाने वाली नहीं है। कोशिश भी मत करना, वहीं के वहीं आके खड़े हो जाओगे आप। लेकिन वचन को सुनने से आपके भीतर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। इसलिए चर्च में आकर आप किसी को खुश करने के लिए नहीं कि आए हर संडे आ रहा हूं, लेकिन आप बैठे यहाँ और पहुंचे कहीं और हुए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलाव आएगा। आप यहाँ आए अटेंटिव होकर बैठो, थप्पड़ और नींद आने लगे तो अपने मुंह पे उठ जाओ, पानी की बोतल लेके बैठो, एक वो लेके आओ, कॉटन के लिए आते हैं ना पैड, आंखों पे टच करो, है ना, ठंडा ठंडा आंखों पे लगाओ कि नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता मैं, मेरे को सुनना है, मतलब मुझे सुनना है, मुझे आना है हर संडे। अब मैं अटेंडेंस रजिस्टर बनाऊंगी, ठीक है, और पहले अटेंडेंस लिया करूंगी सबकी, कौन आया कौन नहीं आया, और अगर कोई नहीं आया होगा तो फाइन, मोटे मोटे फाइन लगाऊंगी, पूरी सैलरी मेरी तरफ। देखना अभी कितनी अमीर बनने वाली हूँ, देखना अभी। अपना ध्यान रखना है, अपने मन की हाइजीन का ध्यान रखना है। हमारे मन में जो अशुद्धता सारा दिन दुनिया में जब घूमते हैं ना, यहाँ से वहां से वहां से वहां से, इतनी अशुद्धता हमारे अंदर आ जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। परमेश्वर का वचन जल के समान है, और वो जल हमारे अंदर की सारी अशुद्धता को धोकर हमें वापिस शुद्ध कर देता है। आमीन। दुष्ट हमारे जीवन पर जो भी मिट्टी लाता है ना, झूठ की, धोखेबाजी की, वो हमें अशुद्ध करती है, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर सारी अशुद्धता को धोकर हमें शुद्ध कर देता है। आमीन। इसीलिए खुद भी आओ, फ्रेंड्स को लाओ, सब थोड़ी बड़ी जगह लेना चाहती हूँ मैं। हाँ, कैसे लूं मैं? यही लगता रहता बहुत बड़ी है, वही तो खाली कुर्सी अगर होगी तो मैं कहां बड़ी जगह में जाऊंगी, समझ रहे हो आप?
आप पहले अटेंटिव होगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपके 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 अंदर का प्रकाश लोगों तक जाएगा। आप मालूम है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है ना, यानी कि परमेश्वर का प्यार, मैं तो यही बोलूंगी, वचन मतलब परमेश्वर का प्यार है, लोगों पर वो प्रकाश चमकेगा ही चमकेगा। हो नहीं सकता कि वो वचन का प्रकाश लोगों तक ना पहुंचे, वो आएगा ही आएगा लोगों तक। आमेन। आप चाहते हो ना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन से चमके, तो वचन को महत्व देना अपने जीवन। आमेन। हालेलुया। तो कुछ सीखा, यही रुकूंगी आज मैं, रुकने का समय भी हो गया, 1 बज गया भाई। चलिए प्रार्थना।